पंजाब का जिला मानसा, मानसा का गांव मूसा। ये मूसा गांव जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, सिद्धू मूसेवाला जी, वो गायक जिसकी महज 28 साल की उम्र में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, उसी सिद्धू मूसेवाला का ये घर, ये सिद्धू मूसेवाला की हवेली जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और इस हवेली के बाहर अगर आप तस्वीरों पर गौर करेंगे तो आप समझ सकेंगे किस तरीके से यहां पर मातम पसरा हुआ है। यहां गांव की महिलाएं इंतजार कर रही हैं और इनकी नजरें जो हैं वो उस तरफ रास्ते पर टिकी हुई हैं, वो रास्ता जहां से किसी भी पल अब ये बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला का जो पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा। दरअसल पिता सिद्धू मूसेवाला के बलकौर सिंह साहब गए हुए हैं मानसा के सिविल अस्पताल में, सिविल अस्पताल मानसा का, जहां कल पोस्टमार्टम हुआ था और यहीं की मॉर्चुरी में सिद्धू मूसेवाला का पार्थिव शरीर रात भर रखा गया। लेकिन अब सुबह एक पिता, आप सोच सकते हैं किस भारी मन से निकला होगा घर से बाहर पार्थिव शरीर बेटे का लाने के लिए, ताकि आखिरी बार बेटे को अपने घर लाया जाए और फिर यहीं से अंतिम विदाई दी जाए, क्योंकि क्रिमेशन का टाइम जो है वो 12 बजे का बताया जा रहा है। और इस बीच सीधे आपको वरुण जैन, मेरे सहयोगी, उनको रिपोर्ट दिखा देती हूं। जिस वक्त मानसा के सिविल अस्पताल से पार्थिव शरीर निकला है, पिता पहुंचे वहां पर पार्थिव शरीर लेने के लिए। रिपोर्ट देखिए। मुझ पर आ गई है, मुझ पर सिद्धू मूसेवाला के पार्थिव शरीर को आप देख सकते हैं सिविल अस्पताल से ले जाया जा रहा है। आगे इनके परिवार के लोग हैं, गमगीन पार्थिव शरीर के साथ साथ चलते हुए आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया था और अब सिविल अस्पताल की मॉर्चरी से पार्थिव शरीर को, जो सामने एम्बुलेंस है, इसमें रखकर उनके जो गांव है मूसा गांव, वहां ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शनों करने के बाद जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो पार्थिव शरीर है उसको अब एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। पुलिस लगातार जो किलर्स हैं, जो बदमाश पहुंचे थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और पूरे मामले के जो तार है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल से जाकर जुड़ गए हैं, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गों के साथ बंद है और वहीं से उसने इस पूरी साजिश को रचा था। फिलहाल आप अस्पताल की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जो पार्थिव शरीर है उसको एम्बुलेंस में रखकर अब गांव ले जाया जा रहा है। परिवार के लोग यहाँ पहुंचे और सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रशासन के लोग जो थे वो यहाँ पहुंच गए थे और कोशिश यही थी कि सुबह 8 सवा 8 बजे के आसपास तक जो पार्थिव शरीर है उसको गांव के लिए लेकर जाया जाए, उनके घर के लिए लेकर जाया जाए, जिससे उनका अंतिम संस्कार हो सके। और अब जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर जो एम्बुलेंस है वो निकल चुकी है। जो डॉक्टर्स का जो पैनल है उन्होंने कल पोस्टमार्टम था उसको पूरा किया था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा जो बुलेट के जो घाव हैं वो सिद्धू के जो शरीर है उस पर पाए गए थे। यानी कहीं ना कहीं जो बदमाश थे वो इसी मकसद से आए थे कि सिद्धू को किसी भी तरीके से जिंदा नहीं छोड़ना। और अब इस पूरे मामले की जो एसआईटी है जांच में जुटी है। जो बदमाश पहुंचे थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। तो उसी के साथ जो सिद्धू है उसके पार्थिव शरीर को उसके गांव मूसा लेकर जाया जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज पंजाब। तो इस वक्त सिद्धू मूसेवाला के गांव मूसा में हम मौजूद हैं और यहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस तरीके से गमगीन चेहरे हैं, हर आंख नम है। यहां बिलखती हुई ये माएं हैं जिनको इंतजार आखिरी बार अपने बेटे को देखने का है। वो बेटा सिद्धू मूसेवाला जो हमेशा गांव के हर दुख दर्द में गांव वालों के साथ रहता था। आप इनके आंसू अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस वक्त किस तरीके का गम का माहौल इस पूरे गांव में है। सिद्धू मूसेवाला मानसा दा मुंडा, मतलब मानसा का लड़का कहा जाता था। मिट्टी दा मुंडा मतलब मिट्टी का बेटा कहा जाता था उसको, क्योंकि भले ही उसने कामयाबियां बहुत हासिल की, भले ही वो बुलंदी के फलक पर एक चमकता हुआ सितारा बना, लेकिन कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला।
आमतौर पर यह देखा गया है कि जब इंसान तरक्की कर लेता है, और खासतौर से पंजाबी गायकों के लिए माना जाता है कि वो जो है अपना घर जो है वो बड़े शहरों में, चंडीगढ़ या मोहाली में बनाते हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला एक अलग ही मिजाज का सितारा था। और देखिए ये गांव मूसा, और मूसा गांव में किस तरीके से ये हवेली दिखाई है जरा मुकेश यादव जी, क्योंकि यहीं मिट्टी का मुंडा था तो अपने गांव से आकर जड़ों से जुड़ा हुआ था, यहां गांव में हवेली बनाई थी, जैसे ही मौका मिलता था छुट्टी बिताने के लिए गांव में आ जाया करता था। और इस बीच काफिला आना शुरू हो गया है। आप ये गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, इन्हीं गाड़ियों के काफिले में ये माना जा रहा है कि जो पीछे एम्बुलेंस है उसमें सिद्धू मूसेवाला का शव लाया जा रहा है, पार्थिव शरीर सिद्धू मूसेवाला का ये आ रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त ये गाड़ियों का सिलसिला, प्रशासन का बड़ा अमला यहां पर मौजूद है। और हम सीधे रुक करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद है। अंकित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या पार्थिव शरीर पहुंच गया है? और पार्थिव शरीर जो है वो अब अंदर लेकर जाया जा रहा है, एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर जो है वो लाया गया है यहाँ घर पर। ये वो एम्बुलेंस है जो घर अंदर पहुंची है। ये उस बेटे का शव आया है जिसको जो पूरा गांव ही अपना बेटा मानता था। यहाँ पर कई सारी जो कम उम्र की लड़कियां आई हैं वो उसको अपना भाई कह रही हैं, और जो यहाँ पर जो लोग हैं वो नाराज हैं, प्रशासन से वो नाराज है, पुलिस से, और यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी हो रही है। कई लोग ऐसे, देखिए अगर आपको जो है किस तरीके से यहाँ पर सरकार को लेकर के नाराज, जिंदाबाद, ये सरकार से क्यों नाराज की है? सरकार ने फोर्स कोई मेरे भी पागल ने। ये देखिए ये हालांकि लोगों का गुस्सा है यहाँ पर, इस वजह से जो है अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किसी भी शब्द का समर्थन नहीं करता, लेकिन लोगों की नाराजगी है। यहाँ पर आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए यहाँ लोग हैं रो रहे हैं, किस तरीके से आंखों में आंसू है। भाई चला गया। देखिए ये जो टी शर्ट पहन के आए हैं उस पर भी जो है सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर प्रिंट हुई है। रो रहे हैं, जब से आए हैं यहाँ पर रो रहे हैं। कहाँ से आए हो? हिमाचल से, पोंटा साइड। एक भाई चला गया। हाँ। जानते थे सिद्धू को? जानते थे? हम नहीं जानते थे, हम तो फैन थे उसके, बस फैन थे। वो प्यार करते थे, उसके गाने सुना करते थे। लेकिन आपके आंसू बता रहे जैसे कोई करीबी चला गया। तो आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर, और ये जो आप अंदर इंतजाम देख रहे हैं, दरअसल यहीं पर वो पार्थिव शरीर जो अभी अभी एम्बुलेंस से पिता लेकर पहुंचे हैं घर पर, उसको यहाँ रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। गांव वालों का हुजूम यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ इस मूसा गांव से, न सिर्फ इस मानसा जिले से, न सिर्फ आस पड़ोस के दूसरे जिलों से, बल्कि पंजाब भर से, और सिर्फ पंजाब ही नहीं हरियाणा भर से जितने प्रशंसक हैं सिद्धू मूसेवाला के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। माता जी आखिरी बार देखने आई हैं अपने बच्चे को? हाँ जी देखण आए जी, साडे पिंड दी शान सीगी जी, गांव की शान था, कह रही है गांव की शान था। आंखों के आंसू जो है वो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। मन मत करनी हुंदी, साडे काम बहुत करे सी, साडे लाइट लवाई सी, टूटी हलवा गए साडे सिद्धू ने, साडा सिद्धू रुल गया जी, साडे सिद्धू गंदी गवर्नमेंट डर लाता जी साडा सिद्धू। तो दर्द को समझकर, देखकर आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, आगे से रास्ता है अंदर जाने के लिए। ये वीआईपी एंट्री यहाँ पर बनाई गई है और गांव वालों को अंदर जाने के लिए आगे से रास्ता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं किस तरीके की छवि थी इस रैपर, इस सिंगर की, जो मददगार के तौर पर जाना जाता था। अच्छा, यहां जब लोगों से हम बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि कोरोना काल में भी, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भी सिद्धू मूसेवाला जो है वो किसी मसीहा से कम नहीं था। हर किसी की मदद के लिए सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला आगे खड़ा रहता था। जब भी यहाँ छुट्टी बिताने आता था, अपने इस गांव में आता था, तो दिन में बताया जाता है कि 400-400 लोग उससे मुलाकात करने के लिए आते थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं होती थी। हर किसी से मुस्कुराकर मिलता था, जिसकी जितनी मदद हो सकती थी करता था। मिट्टी से जुड़ा हुआ लड़का था, हमेशा से अपने गांव वालों के साथ खड़ा रहने वाला लड़का था। और ये तस्वीरें जरा देखिए अब, क्योंकि ये घर की तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं किस तरीके से अब घर का आंगन सूना हो रहा है, मां की गोद सूनी हो रही है, गांव की गलियां गुमसुम है। आखिरी विदाई देने का मौका है अपने बेटे सिद्धू मूसेवाला को।
28 साल की उम्र जाने की उम्र नहीं होती है, लेकिन नौजवान 28 साल की उम्र में दुनिया को अब अलविदा कह रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।